ओके, सो पिट एंड फिजर केरीज। सो इसमें क्या होता है ना, जो टूथ सरफेस पे पिट्स एंड फिजर्स होते हैं ना, लाइक सी सपोज दिस इज अ टूथ सरफेस, ओके, एंड इसमें जो डिफरेंट ये कस्प है, जैसे ये कस्प है, ये ऐसे कस्प रहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जो ये जैसे इस पार्ट पे देखो, ये एक पिन पॉइंट डिप्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा पिट, एंड ये जो अलग से ग्रूव्स बना रहे हैं ना, ये डिप्रेशन से ग्रूव से, ये हो जाते हैं फिजर्स। तो ये जो पिट एंड फिजर्स में केरीज होता है उसको हम पिट एंड फिजर केरीज बोलते हैं। ओके, पिट एंड फिजर केरीज। अब ये क्या होता है ना, मेनली ओक्लूजल सर्फेस ऑफ मोलर होता है। ओक्लूजल सर्फेस किसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है ना, वेट अ सेकंड, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओक्लूजल सर्फेस, और वो ओक्लूजल सर्फेस हम लोग मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के लिए यूज़ करते हैं। और बक्कल पिट्स ऑफ मोलर्स में भी होता है, और लिंगुअल पिट्स ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स, ये सब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यही सब में हमारा प्रेजेंट होता है पिट एंड फिजर केरीज। ओके, अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे इसका जो पार्ट है, पाथ कैसा है, बिगिन इन एनामल पिट एंड फिजर्स, स्प्रेड रैपिडली इनटू डेंटिन वंस पास्ट द DEJ है डेंटिन एनामल जंक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, पहले एनामल को इफेक्ट करेगा, पिट एंड फिजर्स जो होते हैं एनामल के उसको इफेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा, डेंटिन में, क्योंकि सबसे पहले आउटर लेयर क्या होता है, टूथ का एनामल होता है, देन क्या होता है उसके बाद वाला लेयर वो होता है डेंटिन, और फिर उसके अंदर में रहता है पल्प। तो ये पल्प को लास्ट में ये धीरे धीरे करके पहले पिट्स एंड फिजर को इफेक्ट करेगा, देन उसके बाद जाएगा डेंटिन में, और फिर उसके बाद जाएगा पल्प में, और पल्प को इफेक्ट करेगा। और अगर पल्प इफेक्ट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन से कुछ नहीं हो सकता है, हमें RCT करनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। एंड देन अब अपीयरेंस कैसा होता है इसका, अभी इसका अपीयरेंस कैसा होता है अपीयरेंस है कोन शेप्ड विद बेस एट डेंटिन एनामल जंक्शन एंड एपेक्स टुवर्ड्स एनामल सरफेस। ओके, ठीक है, ये कैसा होता है ना कि सपोज दिस इज द टूथ सरफेस, ठीक है। अब ये कोन शेप का होगा, जिसमें जो बेस होता है वो हो जाएगा डेंटिन एनामल जंक्शन की तरफ में, और जो एपेक्स है वो रह जाएगा ऊपर जो है टुवर्ड्स एनामल सरफेस। तो ये जो एपेक्स है वो एनामल सरफेस पे दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पिन पॉइंट केरीज दिखेगा, बट एक्चुअल में अंदर में क्या है, अंदर में वो ऐसे पूरा केरियस पार्ट बन जाएगा। तो इसका जो ये अंदर में है डेंटिन एनामल जंक्शन, ये बेस पार्ट उसका डेंटिन एनामल जंक्शन पे रहेगा, और एपेक्स पार्ट रहेगा जो है एनामल सरफेस पे, ठीक है। अब डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको, डायग्नोस हम इसको ऐसे करेंगे, इसको हटा देते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, डिटेक्टेड यूजिंग एक्सप्लोरर बाइट विंग रेडियोग्राफ। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, डायग्नोसिस में एक्सप्लोरर से हम लोग जब एक्सप्लोरर टूथ सरफेस पे ऐसे स्क्रैच करेंगे तो क्या होता है ना कि एक्सप्लोरर जब हम टूथ सरफेस पे ऐसे स्क्रैच करेंगे तो हमें कहीं पे हमारा एक्सप्लोरर रुक जाएगा, अटकेगा, तो वो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस पार्ट पे केरीज हुआ है, ठीक है। और दूसरा रेडियोग्राफ से हमें पता चल जाएगा। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम लोग सीलेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सीलेंट, वो होता है पिट एंड फिजर सीलेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो होता है पिट एंड फिजर सीलेंट, वो हम यूज़ करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बोलते हैं पिट एंड फिजर सीलेंट। ओके, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, पिट एंड फिजर सीलेंट। चिल्ड्रंस में स्पेशली ज़्यादा, क्योंकि चिल्ड्रंस में क्या होता है ना, बहुत चांसेस होते हैं केरीज होने का। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।